Hi guys. So we were talking about Ramu and Shyamu. Ramu and Shyamu is having similar kind of business. Everything is similar in terms of business between both. तो अब उन्हें क्या करना है, अब वो बेसिकली सिंपल सा ऐड बनाएंगे और अब उसके बाद वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन्स पर लाइव लेंगे वो एड्स, लाइक गूगल पे, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे, जहां जहां पर भी इंस्टा फेसबुक आप एड्स देखते हैं, वो फंडा वो अपनाने वाले हैं। वो ऐड बनाएंगे और वहां पर लाइव लेंगे, जिससे उनकी सेल्स एंड रेवेन्यू जनरेट होगा। रामू एंड श्यामू दोनों अपने ऐड बनाने में लग जाते हैं। श्यामू क्या करता है, एक बढ़िया सा शूट लोकेशन बुक करता है, वहां पर बढ़िया बढ़िया लाइट्स होती हैं, बढ़िया महंगे महंगे कैमरे बुक करता है, एक पेड एक्टर बुला लेता है, स्क्रिप्ट उसको पकड़ाता है और बोलता है कि एकदम बढ़िया लाइट कैमरा एक्शन मूवी की तरह शूट होना चाहिए उसका ऐड, और वो ऐड वो रन करेगा अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन्स पे। रामू क्या बोलता है, रामू कहता है भाई मैं इतने बवाल में नहीं पड़ूंगा, मैं यूजर से थोड़ा कनेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे नॉर्मल हम बातें करते हैं उस तरह की हमारी ऐड होगी, सिंपल सा ऐड होगा, कैमरे वैमरे की जरूरत नहीं है, एक फोन उठाओ, अपना ही कोई बंदा ले लो अपनी टीम से या फिर अपने कोई दोस्त जो भी है उसको स्क्रिप्ट बता दो कि ये चीजें है, नहीं तो कोई सस्ता सा इन्फ्लुएंसर बोल दो, और सस्ता सा या महंगा भी इन्फ्लुएंसर हो सकता है, बट इट शुड लुक वेरी ऑर्गेनिकली। हमें कोई बहुत बड़ा शूट नहीं करना है, एड्स की तरह नहीं दिखाना है, नॉर्मली बातें करेंगे और हम कन्विंस करेंगे यूजर को कि भाई हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, हमारा शूज मार्केट में बेस्ट है। तो रामू ने जिस तरह की एड्स का प्लान किया, दैट्स कॉल्ड लो-फाई एड्स। दिस लुक्स वेरी ऑर्गेनिकली एंड दिस इज लाइक समथिंग वेयर द यूजर इंटरैक्ट। यूजर को लगता है यार ये तो मेरे जैसी बातें कर रहा है, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ इससे, कॉन्वर्सेशन, इसके स्लैंग्स ऐसे यूज करेंगे कि बहुत ही एड्स वाले जार्गन्स नहीं होंगे कि अभी जाइए खरीद लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक एड का मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। So guys, I was walking in Ambience Mall and walk करते करते someone just approached me. देखो यार, what he got to say? Hi, my name is Shivashi. So मैं बिल्ला विटा का परफ्यूम अपने साथ हमेशा लेके घूमता हूँ. This is one of the most affordable perfume जो मैंने आज तक खरीदा है, and I have repeated this thrice. 3 बार मैंने रिपीट कर चुका है. Even my wife also loves it a lot. तो शिवाजी आपका क्या फीडबैक है? ये परफ्यूम्स कैसे हैं? लास्टिंग कैसी है? हाउ इज बेला वीटा? Personally, EU इसका फ्रेग्रेंस मुझे सबसे ज्यादा बेटर लगता है. Around 7 to 8 hours easily is lasting. तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है इसका. चलो यार, I'm glad कि we are India's biggest perfume company now. Entire India can smell amazing all the time. बेला विटा ने क्या किया, एक मॉल पे नॉर्मल कैमरा, कोई शूटअप नहीं है, कोई ऐसा एकदम बहुत बड़ा शूट नहीं है, लाइट भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है, नॉर्मल फोन पकड़े और बोले कि गाइस ये बंदा मिला है, बोल रहा है कि बहुत सही परफ्यूम है, बहुत अच्छा परफ्यूम है, दिखने में ऑर्गेनिक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद सच में कुछ हो रहा है या फिर यूजर थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहा है। दिस इज कॉल्ड लो-फाई एड्स। एक एड्स का एग्जांपल और आपको दिखाता हूँ। लोग पता नहीं क्यों भगवत गीता पढ़ने के लिए बोला करते हैं। आखिर क्या है इस भगवत गीता में? पढ़ना शुरू तो कर दिया था, लेकिन कुछ कुछ श्लोक का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। और फिर एक दिन मेरे फोन पर कुकू भक्ति की ऐड दिखाई दी। मैंने ऐप इंस्टॉल कर लिया और सोचा चलो क्यों ना भगवत गीता पढ़ने की बजाय सुनना शुरू किया जाए। और मैंने पाया कि कुकू भक्ति में सारे ही भगवत गीता के श्लोक को बहुत ही हिंदी सरल साधारण भाषा में उन्होंने समझाया है। एक एक चीज मेरे को पूरी समझ में आ गई और मेरी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनका सॉल्यूशन भी मिल गया। मेरी लाइफ बिल्कुल इजी कर दी कुकू भक्ति ने। थैंक यू सो मच कुकू भक्ति, आगे भी मैं ये सुनता रहूंगा। इस एड में भी बहुत ही मिनिमम एफर्ट्स लगे हैं, कोई लाइट, कोई कैमरा, बहुत बड़ा कुछ शूट नहीं करना पड़ा। 2 मिनट का शूट है, हम पीछे से वॉइस ओवर दे रहे हैं, एक नॉर्मल पन्ना पलटते हुए भगवत गीता का शूट कर लिया है और पीछे से नॉर्मल सा वॉइस ओवर दिया है, विच शुड लुक ऑर्गेनिक, जो यूजर की लैंग्वेज से कनेक्ट कर पाए। दिस इज कॉल्ड लो-फाई एड्स। अब लो-फाई एड्स में कन्वर्जन्स क्यों ज्यादा आते हैं? लो-फाई एड्स, व्हाई दीज एड्स परफॉर्म बेटर देन द आपका पूरा शूट करके पूरी अच्छी स्क्रिप्ट एक एड्स के तरीके से बोल के वो पर्फ पे रन करने से वो श्यामू का नहीं चल रहा है, बट रामू का ये एड चलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो यूजर को चाहिए होता है कि वो अपनी नॉर्मल सी चीजें कनेक्ट कर पाए एड से इन द सेंस कि वो थोड़ा सा इंटरेक्ट कर पाए और वो चीजें को कनेक्ट कर पाए। आप बिल्कुल ही हाई फाई एड बना दोगे, आप एकदम ऐसी लग्जूरियस चीज दिखा दोगे, एकदम शूट प्रॉपर करोगे, तो हो सकता है यूजर ना कनेक्ट कर पाए। बट कभी कभी आप ऐसी एड्स बना देते हो कि जो हमारी नॉर्मल चलने फिरने वाली भाषा होती है और एकदम से हम फोन पकड़ के ऐसे नॉर्मल जेनेरिक सी बातें करते हैं, तो यूजर को देखने में मजा आता है, अच्छा लगता है कि भाई हाँ हम भी ये कर रहे हैं और थोड़ा सा रियल लग रहा है दिखने में, तो हाँ दिस इज गुड। और हो सकता है आपकी स्क्रिप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर यूजर कन्वर्ट भी हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड लो-फाई एड्स। और भी काफी एग्जांपल्स हैं, एक बार देख लेते हैं। These are the few examples of lo-fi ads जहां पर एफर्ट्स नहीं लगे हैं। चैट स्क्रिप्ट है, नॉर्मल सी हम बातें कर रहे हैं और एफर्ट्स, जीरो एफर्ट्स आयल से कि एफर्ट्स कुछ भी नहीं लगे हैं, बट थोड़ा सा नॉर्मल सा शूट किया है, कॉपी राइटिंग में थोड़ा दिमाग लगाया है और हमारा एड अच्छा चल रहा है। इस तरह के एड्स जनरली मार्केट में अच्छे चलते हैं। क्यों? क्योंकि यूजर कनेक्ट कर पाता है। जब हम किसी यूजर के बिहेवियर का फ्लो समझ लेते हैं, हमें पता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस ऐसी नहीं है कि जो बहुत ही ज्यादा एलीट हो, जिनका 1 करोड़ का साल का पैकेज हो और बहुत ही एलीट चीज हम BMW सेल कर रहे हैं until and unless, तब जाकर हमें एक प्रॉपर शूट, एक प्रॉपर लाइट कैमरा एक्शन वाला पूरा मूवी जैसा सेटअप करके एक सिनेमैटिक शूट देना पड़ता है। बट
अगर हमारी टारगेट ऑडियंस हम जैसी है, मतलब इंडिया का नॉर्मली जो 80% टारगेट ऑडियंस, 80% जो हमारा वॉल्यूम है, जनता है, वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, वो इतना प्रीमियम फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। तो उसका माइंडसेट भी ऐसा होता है कि भाई जो चीज़ हम डेली लाइफ में कर रहे हैं, इवन आप भी रिलेट कर पाते हो कि कुछ-कुछ रील्स आप इंस्टा पे स्क्रॉल करते हो और कुछ-कुछ रील्स, कुछ-कुछ ऐसी सिनेमैटिक चीज़ें आप देख लेते हो, लगता है हाँ यार, ये तो बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये हमारी लाइफ में भी कहीं न कहीं हो रहा होता है। दिस इज़ द रीज़न आई कैन टेल यू कि पंचायत हो गया, एक मूवी है लापता लेडीज़, दीज़ मूवीज़ आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, मतलब लोग उनको देखना पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही ग्राउंड रियलिटी दिखाई हुई है और ग्राउंड रियलिटी अच्छी चलती है। मतलब ये तो मूवी की बात हो गई, बट हम एड्स की बात कर रहे हैं, तो एड्स में भी जब हम कभी-कभी बहुत ही लो-फाई कंटेंट बनाते हैं, लो-फाई का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, बस एक कुछ भी ऐसा करके बता देना है। कॉपीराइटिंग में हमेशा एफर्ट्स लगाने हैं, कॉपीराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि यूज़र के बिहेवियर से, यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा-सा मैच कर पाए और थोड़ा-सा यूज़र को कन्विंस कर पाए, बट हमें शूट इस तरह का नहीं करना है, हमें उस पे एफर्ट्स इतने नहीं लगाने, हमें इतने महँगे खर्चे करके एड्स नहीं बनाने हैं। बाद में अगर वो चले ना, तो ROAS ही जस्टिफाई नहीं हो रहा है हमारा। ठीक? So lo-fi ads was the first thing we can implement in our ads. Lo-fi ads बनाकर हम ad के concepts को win कर सकते हैं. Second is movement marketing. Movement marketing performs really well. Before like explaining this term movement marketing, I will just show you some creatives which will give clear picture of the term movement marketing. ओके सो क्या है मूवमेंट मार्केटिंग, एक बार ये क्रिएटिव देखते हैं. अमूल का क्रिएटिव है बॉल्ड ओवर बाय दिस डिलीवरी. ये है क्रिएटिव उस टाइम का जब विराट एंड अनुष्का का बेबी हुआ था. सो अमूल इज वेरी मच एक्टिव इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट मार्केटिंग. मूवमेंट का पूरा फायदा उठाता है मार्केटिंग करने में अमूल. सो दिस इज व्हेन द नीरज चोपड़ा विंस द ओलंपिक्स, तब का ये क्रिएटिव है. अमूल ने काफी अच्छे से फायदा उठाया. उसके बाद सॉरी वी आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स एनीमोर 15 अगस्त का है. एस्ट्रोडॉग टू डिस्ट्रीब्यूट ₹100 crore in users wallets if India wins World Cup. Lots of creatives we see around Holi, Diwali, Valentine's Day, Valentine's Week. दूध मांगोगे दूध देंगे, खीर मांगोगे खीर देंगे. Zomato and Blinkit का collab वाला ads. Lots of ads we see around these things. So what brands do is brands देखती हैं सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस चीज़ के बारे में यूजर्स या कस्टमर्स बात कर रहे हैं, क्या चीज़ें ट्रेंड पे हैं, और फिर वो उस कॉन्वर्सेशन का सहारा लेती हैं अपने एड्स को प्रेजेंट करने में. एंड वो चीज़ें काफ़ी यूजर्स रिलेट कर पाते हैं. और ऑल्सो जब आप एक यूजर को रीजन दे देते हैं, लाइक इफ यू आर सेइंग एस्ट्रोडॉग इज सेइंग कि चैट इज फ्री, फर्स्ट चैट इज फ्री, तो मे बी यूजर विल नॉट डाउनलोड इट. बट इफ एस्ट्रोडॉग इज सेइंग कि इंडिया के जीतने के बाद एस्ट्रोडॉग ने चैट फ्री कर दी है, तो यू कैन कनेक्ट द रीजन कि भाई ये चीज़ फ्री है इसकी वजह से. तो जब आप एक रीजन दे देते हैं और ऊपर से उसमें मूवमेंट मार्केटिंग का फायदा उठाते हैं कि जो चीजें चल रही हैं, जो ओकेजन चल रहा है, इसी तरह से लॉट्स ऑफ होली ऑफर्स, दिवाली ऑफर, वैलेंटाइंस ऑफर, या कभी कुछ ट्रेंड पे आ जाता है जोमेटो और ब्लिंकिट का दूध मांगोगे तो दूध देंगे, खीर मांगोगे तो खीर देंगे वाला कैंपेन्स. ये सारे कैंपेन्स, फेविकोल इज वेरी मच एक्टिव इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट मार्केटिंग. तो जब हम जनता के बीच में जो बातें चल रही हैं, जो यूजर्स के बीच में बातें चल रही हैं, जो बहुत सारी चीजें ट्रेंड पे हैं, उसके अराउंड क्रिएटिव बना देते हैं. बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमें टाइमिंग पर बहुत अच्छे से प्ले अराउंड करना है. अगर हम थोड़ा सा भी लेट कर देते हैं या हम उससे कनेक्ट करके नहीं बना पाते हैं, टाइमिंग अगर डिले हो जाती है, तो फिर वो मूवमेंट मार्केटिंग के क्रिएटिव्स का जूस निकल जाता है. मतलब फिर आप उनको पर्फ पे रन नहीं कर पाओगे और हो सकता है जनता कनेक्ट भी ना कर पाए. मतलब आउटडेटेड क्रिएटिव चलाने का मूवमेंट मार्केटिंग में कोई फायदा नहीं है सिंपली. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली वो क्रिएटिव तुरंत, अगर कुछ चल रहा है सोसाइटी में या फिर कुछ नेशनल लेवल पे या कुछ बड़ी चीजें ट्रेंड पे चल रही है, तो यू हैव टू अडॉप्ट दिस थिंग और उसके अराउंड कुछ क्रिएटिव बना के, सो यू नीड टू रन इट ऑन योर एड्स. So these kinds of creative मूवमेंट मार्केटिंग में, मतलब क्रिएटिव आप बहुत ही अच्छा स्पाइक 2-3-4 दिन के अंदर ला सकते हैं. बस आपको वो चीज़ पिक करनी है कि कौन सी चीज़ अच्छी ट्रेंड पे चल रही है. लाइक इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो उसमें कैसे ऑफर इंटीग्रेट कर सकते हैं. अगर होली चल रही है तो होली में कुछ ऑफर दे सकते हैं, या फिर होली के अराउंड आप बात कर सकते हैं, दिवाली के अराउंड बात कर सकते हैं, वैलेंटाइन वीक चल रहा है या किसी ने कुछ कर दिया, इंडिया का कोई बहुत बड़ा इंसान था उसने कुछ ऐसा कर दिया कि अब उसी के बारे में बात चल रही है, उसके अराउंड कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं. ये सारी चीज़ें मूवमेंट मार्केटिंग के अराउंड आप प्ले अराउंड बहुत सारा कर सकते हैं. बट यू हैव टू टेक केयर कि उसमें आपके प्रोडक्ट का बॉटम लेवल कॉपी इस कि आपने ऐसी चीज इंटीग्रेट करी हो जो यूजर को कन्विंस करे कि भाई अभी आओ डाउनलोड करो या अभी आओ शूज खरीद लो, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड टाइम ऑफर है या ये बहुत लिमिटेड टाइम डील है, या फिर ऐसी चीज, ऐसा फोमो क्रिएट कर दो कि अगर इस बार ये मिस करा तो लाइफ से बहुत कुछ मिस कर दोगे. तो ये फोमो शुड बी क्रिएटेड ऑन द मूवमेंट मार्केटिंग वाला थिंग अंटिल यू आर रनिंग द ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन. जैसे फेविकोल करता है, फेविकोल कभी अर्जेंसी क्रिएट नहीं करता कि भाई अभी आओ खरीदो. वो मूवमेंट मार्केटिंग में ही एक अपना मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है कि यूजर से हम कनेक्ट कर सके, यूजर से हम बात कर सके इस बारे में. बट उनका लॉन्ग टर्म गोल होता है कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो और उनका टॉप फनल बिल्ड हो. बट व्हेन यू आर रनिंग द परफॉर्मेंस कैंपेन, आपका गोल होगा कि इस क्रिएटिव पर हम इतना स्पेंड करें और इतना ROAS इससे ले आए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि उसमें जेनेरिक बात ना हो, कुछ आप ऐसा
लाइक फेविकोल डिड कि आप सोसाइटी को केवल सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कैंपेन कर रहे हैं। अगर आपका गोल रोआस लाना है, अगर आपका गोल बिजनेस बनाना है, तो ऑफर शुड बी इंटीग्रेटेड या फिर कुछ ऐसा फोमो शुड बी इंटीग्रेटेड इन दैट मूवमेंट मार्केटिंग कैंपेन। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है मूवमेंट मार्केटिंग में, और इसके अराउंड बहुत सारे क्रिएटिव्स हैं, बहुत सारे चीजें हैं जिसके अराउंड हम क्रिएटिव बना सकते हैं। आई विल ऑल्सो अटैच द पीडीएफ फाइल, सारे ही मूवमेंट्स मार्केटिंग के क्रिएटिव जिसमें अटैच होंगे, आप वन बाय वन गो थ्रू करें और उससे थोड़ी थोड़ी लर्निंग्स लें। वो सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं अपने मूवमेंट मार्केटिंग कैंपेन्स में। तो दिस इज कॉल्ड मूवमेंट मार्केटिंग एट क्रिएटिव्स। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं कौन सा अगला हैक है जिससे हम अपने रेवेन्यू को अमेजिंगली ग्रो कर सकते हैं। और रामू जो हैक्स यूज कर रहा है वो सारे हैक मैं इस कोर्स की सीरीज में आपको बताने वाला हूँ। ये सारे हैक्स अगर आपने अपनी कॉपीराइटिंग में यूज कर लिए तो डेफिनेटली यू आर गोना क्रैक अराउंड 7 to 8 कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई क्या चीजें हमारे ब्रांड के लिए सुटेबल है और किस तरह के क्रिएटिव बना के रन करने चाहिए, रेदर देन जस्ट रनिंग द क्रिएटिव। ग्राफिक डिजाइनर बना रहा है और आप चलाते जा रहे हो, बजट वेस्ट कर रहे हो, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही, ये सब नहीं करना है, हमें स्मार्टली प्ले अराउंड करना है। आई विल ऑल्सो टेल द स्ट्रेटजी की कितने क्रिएटिव कौन से कॉन्सेप्ट पे कैसे बना के रन करना है। आप कोर्स में कंटिन्यू देखते रहिए, एक एक वीडियो मैं सारी चीजें बहुत ही डेप्थ में बताने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।